धनखड़ जी तो ऐसे शख्स रहे, गवर्नर रहे वहाँ पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से उन्हें ममता जी की सरकार को उनके खिलाफ बयानात दिए, उससे तो प्रधानमंत्री जी ये सरकार बड़ी खुश थी और उसी वजह से शायद इनको यहाँ लाया गया। यहाँ जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो राज्यसभा चलाया, जो वो कहते थे वही करते थे ये। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात करने लगे उस दिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए सर, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीमारी कारण नहीं है। अच्छा, इतने नादान तो न इस देश के लोग हैं, ना हम हैं, ना आप हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि स्वास्थ्य कारण नहीं है। पर क्या कारण? बीमारी कारण नहीं है। उनको हार्ट अटैक भी हुआ था, आपको याद होगा। तो एम्स में एडमिट हुए थे, उसके बाद ठीक हुए। अगर वो और उसके बाद वो प्रोग्राम था परसों पर, उसके बाद हाउस में आए। हाँ। और मैं दो तीन बातों का जिक्र आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सैटरडे को मैं उनसे मिला था अपने एक मामले में, एक प्रिविलेज का नोटिस मूव करना था उसको लेके। और फिर संडे को भी मैं मिला था, 2 दिन लगातार मैं मिला। उसके बाद मंडे को पूरे दिन 3 बार बीएससी की मीटिंग टली। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। हाँ, मैं 8वां साल हो गया राज्यसभा में रहते हुए, और बीएससी का मेंबर मैं लगातार रहा काफी समय से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीएससी की मीटिंग एक बार टाली जाए, फिर दूसरी बार टाली जाए, फिर तीसरी बार टाली जाए। तो ये तो पहला टाइम क्या था? पहला टाइम था 11:30 बजे। अच्छा। उसके बाद फिर टाइम हुआ 12:12 बजे। अच्छा। फिर उसके बाद टाइम हुआ कि उसके बाद टाइम हुआ शाम को 4:30 बजे। अच्छा। तो ये 4:30 बजे वाली मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ना तो मिनिस्टर आए किरण रिजिजू जी, ना अर्जुन राम मेघवाल जी आए, और ना जेपी नड्डा जी आए, जो कि लीडर ऑफ हाउस। उसके पहले की यह घटना है कि इन्होंने इम्पीचमेंट का जो नोटिस था उसको एक्सेप्ट करने का अनाउंसमेंट किया जस्टिस वर्मा के खिलाफ। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कारण है। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जस्टिस वर्मा का नोटिस सरकार चाहती थी कि लोकसभा में लाया जाए, उसका क्रेडिट अपने ऊपर वो लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने राज्यसभा में उसको पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसको अनाउंस कर दिया, उसको लेके एक सरकार में नाराजगी हुई।